यहाँ टाइल्स लगाई जा रही हैं। तो गाइस ये देखिए कितनी स्वेलिंग हो गई है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ मस्त हूँ और व्यस्त भी हूँ अपने काम में। तो फिलहाल आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं अपने घर से। लगभग 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है दिन का। सब लोग लंच वंच करके रेस्ट कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ घर के बाहर। अभी दादा कहीं काम से गए हुए हैं और बेबी ने भी स्कूल से आके लंच कर लिया है। उसके बाद वो अपना टीवी में प्रोग्राम देख रही है और साथ में मिली को परेशान करते रहती है। तो फिलहाल तो अभी मिली भी उसके साथ सोई हुई है। तो मैं आ गई अपने घर के बाहर। मैंने बाहर देखा, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंडा ठंडा। और दिन ना जैसे 3-4 दिन से तो आजकल मौसम ठीक हो रहा है। 3-4 दिन पहले क्या हो रहा था, इस टाइम में बहुत चटक धूप होती है, मतलब शाम के ना 5-6 बजे तक। एक तो हमारा देखिए आंगन बिल्कुल खुला खुला है, सामने कोई घर नहीं है, कोई पेड़ वेड़ भी ज़्यादा नहीं है। तो इस साइड सनसेट इस साइड होता है, तो शाम तक की जो धूप है ना वो हमारे बिल्कुल आंगन में रहती है। तो इसकी वजह से ना बहुत तेज़ धूप, मतलब घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन आजकल मौसम ठीक हो रहा है, ठंडा ठंडा। और आजकल ना टाइम बे टाइम बारिश भी आ जा रही है। तो सब लोग तो फ़िलहाल अभी अंदर रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आ गई हूँ घर के बाहर। तो पहले तो मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ और उसके बाद ना मैं आप लोगों को जो हमारे वहाँ आजकल काम चल रहा है तो वो कितना हो चुका है और क्या काम चल रहा है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, आसमान में अभी बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की कभी कभी बूंदाबांदी भी हो ही रही है। ये देखिए काले काले बादल, बिल्कुल घनघोर बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। और घर में सब लोग रेस्ट कर रहे हैं और साथ में हमारे यहाँ देखिए सीजर और सेरा भी खाना वाना खा के रेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी नींद आई है इनको। सीजर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये उसको भी फ़र्क पड़ गया थोड़ा मेरे बोलने से। सो जाओ सो जाओ, रात भर ड्यूटी करते हैं ना। और ये देखिए, तो धान की फसल तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी है। आजकल हल्की हल्की बालियाँ भी आ गई हैं, लगभग बालियाँ आधी तो निकल ही चुकी हैं। ये देखिए हरा भरा खेत भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये सामने में हमारी तुरई और लौकी की बेल मिक्स है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर एक छोटी छोटी लौकी भी लगी हुई है। ये देखिए अभी पहली लौकी दिख रही है मुझे अपने वहाँ। और इधर इधर ये देखिए उधर तुरई लगी हुई है, पहाड़ी तुरई। मैंने आप लोगों को अपने वहाँ लौकी तुरई की बेल तो दिखा दी है, उसमें लौकी लगी हुई भी दिखा दी, लेकिन अभी उस बेल की, उस लौकी की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ना इस बार हम लोगों के वहाँ ना ऐसी लौकी की बेल, तुरई की बेल कई सूख चुकी हैं। और हमारे आस पड़ोस में भी सब लोग यही बोल रहे हैं, मतलब इस बार साग सब्ज़ी अच्छी नहीं हुई। जैसे इतनी लंबी लंबी लौकी लटकी रहती थी, तुरई होती थी, और तुरई तो इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि हम लोग परेशान हो जाते थे लौकी, ये तुरई को देखकर, मतलब जानवरों को देते थे खाने के लिए। और इस बार तुरई नहीं दिख रही है भाई, तुरई भी ख़रीद के खानी पड़ रही थी। तो अभी फ़िलहाल लगनी स्टार्ट हो गई है थोड़ा थोड़ा, मतलब सब्ज़ी के लिए हो जाती है थोड़ा बहुत। और जो इस टाइम में बारिश हो रही है ना, मतलब इस बार की जो बारिश थी ना बहुत नुकसानदायक ही हुई है, फल सब्जियों के लिए भी नुकसानदायक ही हुई है। और अभी तो ये जो इस वक्त की जो बारिश हो रही है टाइम बे टाइम, इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी जो ये धान है इनमें बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो रही है, इनमें फूल लगा हुआ है। तो जो ये रात को बारिश आ रही है इससे तो धान ख़राब हो रहे हैं, धान का जो फूल है वो गिर जा रहा है। और उसके बाद जो उसमें बालियाँ लगी हुई हैं जो निकल रही हैं वो हो जा रही हैं वाइट, क्योंकि उनके अंदर जो दाना है वो नहीं बैठता है, वो ख़राब हो जाता है। और दिन में हवा चल रही है, तो जो ये ईजा बता रही थी मुझे कि इस वक्त जो हवा चलती है ना बारिश के संग, इसकी वजह से सोयाबीन ख़राब हो जाती है। जो सोयाबीन की में जो फलियाँ लगती हैं उनमें कीड़ा लग जाता है हवा से। तो बताइए इस वक्त किसान के लिए तो ये बारिश बिल्कुल नुकसानदायक ही है। अब हम भी क्या कर सकते हैं, मौसम पर किसी का जोर नहीं है। तो जब इसने बरसना है बरसेगा। तो चलिए फ़िलहाल तो मैंने आप लोगों को मौसम की यहाँ की जानकारी तो दे दी है। अब मैं जा रही हूँ अपने घर के पीछे, क्योंकि वहाँ चल रहा है काम। और फ़िलहाल जितना काम हुआ था अभी तक का वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था क्या क्या चल रहा था। और अब चल रहा है वहाँ आजकल टाइल्स लग रही हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ यहाँ जहाँ काम चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ टाइल्स लगाई जा रही हैं, तो ये भैया लगा रहे हैं यहाँ पर टाइल्स। तो ये देखिए, तो आप लोग अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये टाइल्स कैसी लग रही है। ये देखिए टाइल्स का डिज़ाइन। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को हमारे वहाँ जो टाइल्स का काम चल रहा है वो भी दिखा दिया है। और अब मैं आ गई हूँ घर के पीछे, वो काम चल रहा है तो मैं आ गई हूँ फिर से अपने आंगन में। क्योंकि वहाँ जो ये मशीन चलाते हैं ना जिससे वो टाइल्स काटते हैं, उसकी आवाज़ बड़ी करकरी टाइप की होती है, वो कानों में चुभती है। और आजकल ऐसे ही हो रहा है, भले ईजा लोग सोए भी हैं ना तो मशीन चल रही है, उससे उनको डिस्टर्ब भी हो रहा है। अभी 2-3 दिन हो गए वहाँ पीछे जो टॉयलेट बाथरूम है वहाँ काम चल रहा है अभी तो। अब उसके बाद मेरे ख्याल से आज और कल का टाइम और लगेगा उनको। उसके बाद फिर वो काम स्टार्ट करेंगे हमारे वाले रूम से। तो भाई फिर दिन में रेस्ट करना ऐसे ही रहेगा, 2-3 दिन तो हमारे रूम में भी लगने ही है। तो जो ये देखिए अभी यहाँ पर ना मैं गार्डन में गई थी 2 मिनट के लिए। जब मैं वहाँ से आई उसके बाद मैं गार्डन में गई, 2 मिनट के लिए गई थी। देखिए कैसा बना दिया मच्छर ने, गार्डन में इतने मच्छर हो रहे हैं ना यार।
तो फ़िलहाल पहले मैं इसमें कुछ लगा के लाती हूँ, विक्स लगा के लाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ, ये देखें मैंने यहाँ पर विक्स लगा लिया है और यहाँ पर सामने बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, मैं आपको दिखाती हूँ। जाने लग गया ट्यूशन। ट्यूशन कौन कौन जाता है? और छोड़ने के लिए 2 लोग। राजा बाबू है, बैग लेके वो जा रहा है, पढ़ने के लिए तुझे जाना है। तो ये देखिए, ये हैं आजकल के बच्चों के हाल। पढ़ने के लिए उसने जाना है, बैग लेके दूसरा बच्चा जा रहा है, जबकि वो भी उसके साथ का ही है, कोई मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है उन दोनों में। और यहाँ ये हमारी मिली भी आ गई है, रेस्ट करके दिखाती हूँ आपको। मिलू, मिलू की नींद पूरी हो गई, ले आजा, ये सोई थी ना अभी तक, आजा। और ये देखिए सामने हमारे पिंकू महाराज भी बैठे हैं। तो गाइस ये देखिए कितनी स्वेलिंग हो गई है यहाँ पर। कोई अचानक से देखेगा तो वो सोचेगा मैं कहीं पर गिरी होंगी और मुझे यहाँ पर चोट लग गई है, लेकिन एक छोटे से मच्छर का कमाल है। तो इसलिए मैं ना आजकल अपने गार्डन में कम ही जा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम में वहाँ इतने ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं ना। और मैं बस 2 मिनट के लिए गई थी तो देखिए एक मच्छर ने इतना ज़्यादा कमाल कर दिया है। और जब भी मुझे ऐसी मतलब मच्छर काटते हैं स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और खुजली लगते रहती है, तो ईजा बोलती है उसमें तुरंत विक्स लगा ले, क्योंकि विक्स से ना थोड़ा उसमें राहत मिल जाती है, स्वेलिंग अपने आप कम हो जाएगी थोड़ी देर में और बार बार खुजलाने का मन नहीं करता है। तो ये है हमारा घरेलू नुस्खा, जब भी मच्छर काटते हैं तो विक्स लगा लेना चाहिए। और वो देखिए वो है हमारा हरा भरा गार्डन, कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं आप लोगों को ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए ये है हमारा हरा भरा गार्डन, जिसको मैं आप लोगों को दूर से दिखा रही हूँ। और वहाँ हमारा मुर्गा भी बांग दे रहा है शाम के 4 बजे का। और मैं आज गार्डन में नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा उसका व्यू नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं एक छोटे से मच्छर का कमाल। तो गाइज़ अपने हरे भरे गार्डन का सुंदर व्यू मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। आप लोग इसकी सुंदरता पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ आजकल मच्छरों का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है। मेरा मन काफ़ी देर से कर रहा था, मैं इतनी देर से यहाँ अपने आंगन में घूम रही हूँ, मेरा मन कर रहा था कि मैं गार्डन में जाऊँ, लेकिन जैसे एक मच्छर ने काटा तो भाई मैं 2 मिनट भी वहाँ टिक नहीं पाई। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, क्योंकि आजकल ये हरियाली वाली जगह में कम ही जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। और आप लोगों को पता ही है ना आजकल डेंगू कितनी स्पीड में फैल रहा है, वायरल हो रहा है लोगों को। तो ये मच्छर कब क्या कर दे कुछ पता नहीं है। और अब यहाँ धीरे धीरे धूप भी आ गई है। अभी तक यहाँ आसमान में इतने काले काले घने बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जस्ट बिल्कुल बारिश होने ही वाली है, हल्की हल्की बूंदें भी गिरी थी। लेकिन अब मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए आसमान साफ़ हो गया है, अब बस हल्के बादल दिख रहे हैं, वो भी काले वाले नहीं हैं, सफ़ेद वाले हैं। और यहाँ देखिए यहाँ बादलों के बीच में से सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं। ये देखिए पूरा आसमान साफ़ हो गया है। और ये हमारी बेबी भी आ गई है अच्छी खासी। देखा मिली यहाँ पर रेस्ट कर रही थी, उसको परेशान करने के लिए ले गई घर के अंदर। तो गाइज़ देखा आप लोगों ने, ये है आज के मौसम का मिजाज। इसीलिए मैंने ना आप लोगों को स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आजकल जो यहाँ मौसम हो रहा है ना बहुत ही बेईमान हो रहा है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आप लोगों को आसमान में काले काले घने बादल दिखाए थे, ऐसा लग रहा था ना बिल्कुल अभी मूसलाधार बारिश होने वाली है। लेकिन पलक झपकते ही यहाँ पूरे बादल साफ़ हो गए हैं, आसमान साफ़ हो गया है। और अभी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता रात तक हो जाए बारिश। और हमारी बेबी ले गई है मिली को अंदर, बेचारी अच्छी खासी अभी उसके हाथों से छूट के बाहर आ गई थी। वो बाहर रेस्ट कर रही थी, वो थोड़ा चूहे हुए ढूंढने में गई थी, वहाँ गोट के अंदर भी गई थी, क्योंकि उसके पूरे फेस में ना भूसा चिपका हुआ था। फिर मैंने उसको साफ वाफ किया, उसके बाद वहाँ पर रेस्ट कर रही थी। और बेबी की नज़र फिर से पड़ गई उसके ऊपर और ले गई उसको घर के अंदर। अब परेशान करते रहती है। सुबह की शिफ्ट में तो मिली आराम से कहीं जहाँ तहाँ रेस्ट करती है, लेकिन जैसे ही बेबी स्कूल से आती है ना तो वो भी परेशान हो जाती है, क्योंकि बेबी उसको एक जगह बैठने नहीं देती है। या तो उसको चादर में लपेट देगी या उसको मतलब गुदगुदी करेगी, मतलब उसको ना इतना परेशान कर देती है। वो बेचारी भाग भाग के इधर उधर छुपती रहती है, उसको देख के खेलते रहते हैं मतलब दोनों। और वो भी ऐसी है, जब बेबी स्कूल चले जाएगी ना बिल्कुल मुरझाई सी हो जाती है, क्योंकि उसके साथ कोई खेलने के लिए नहीं होता है। और बेबी स्कूल से आती है तो वो भी बिल्कुल मस्त रहती है। भले ही बेबी मिली को परेशान करती है, लेकिन ना बच्चे खेलते हैं वो एक दूसरे के साथ, तो अच्छा भी लगता है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ घर के अंदर, क्योंकि देखिए धूप कितनी तेज़ हो गई है। 4 बजे का टाइम है, लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि सुबह की धूप है। और अभी तक तो मैं घूम रही थी, क्योंकि यहाँ ठंडा ठंडा हो रहा था। अब इतनी तेज़ धूप में तो मैं यहाँ पर घूमूंगी नहीं। और गलती से भी मैं ये नहीं सोच सकती कि धूप हो रही है तो मैं गार्डन में चले जाऊँ, क्योंकि उसका प्रूफ आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। बाय, टेक केयर।